तो एपिसोड 12 के पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। रियो और सियो के बीच छोटा सा झगड़ा हो जाता है। रियो गुस्से में सियो के ऑफिस से बाहर चली आती है, थोड़ा रुकर अपने आप से कहती है कि पता नहीं आज मुझे क्या हो गया, लेकिन वो अपने घर चली जाती है। इधर सियो अपने आप से कहता है कि लगता है मेरी ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। अगली सुबह सियो रेडी होकर नीचे आता है तो वो अपनी मॉम को रेडी होकर बहुत सारा सामान लेकर कहीं जाते हुए देखता है। पूछने पर बताते हैं कि मैं तुम्हारे डैड और रियो के मॉम डैड घूमने के लिए सोरक्सान माउंटेन जा रहे हैं, कल शाम तक हम लोग लौट आएंगे। सियो कितना सारा सामान देकर पूछता है कि आप लोग एक दिन के लिए जा रहे हो, फिर इतना सामान क्यों? तभी उसके डैड आते हैं जो मेडिसिन बैंडेज वगैरह हिट्स पैक्स लेकर आ जाते हैं ताकि उनकी वाइफ को थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। अब सियो के डैड कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे थे जो देख उसकी मम्मी तंग आकर कहती है फिर तुम व्हीलचेयर को क्यों छोड़ रहे हो, वो भी ले लो। जो सुन सियो के डैड सच में व्हीलचेयर लाने चले जाते हैं तो सियो की मम उन्हें समझाने के लिए उनके पीछे जाती है। सियो अपने डैड की ये साइड देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह गया था, पर अपने मॉम डैड को एक दूसरे का इतना केयर करता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर रियो के घर पे भी ऐसा ही हाल था, सुबह से उसके मॉम डैड भी तैयारी करने में लगे थे, कभी इन्हें कुछ सामान नहीं मिलता तो कभी क्या ले जाना ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से रियो की मॉम तो डैड पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। रियो तो आधे घंटे से उनकी चिल्लम चिल्ली सुनकर परेशान हो जाती है। फिर दंगजिन भी अपने दोस्तों के साथ बुसान जाने के लिए निकल जाता है। फाइनली सारा सामान लेकर दोनों बाहर आते हैं। सियो के डैड तो आए अपनी वाइफ की केयर करने में लगे थे, उनके बैठने के लिए वो कार का दरवाजा खोल देते हैं जो देख रियो की मम सोचती कि उनके हस्बैंड भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन वो तो अपने ही फिराक में थे। दूसरी साइड से वो कार में बैठ जाते हैं तो सब लोग माउंटेन की ओर निकल जाते हैं। जाने से पहले एक जगह रुकते हैं। अब यहाँ का पानी बहुत ठंडा था तो सियो के डैड जल्दी से अपना रुमाल लेकर आते हैं, पर रियो के डैड का तो कोई पता नहीं था। इधर उधर देखने पर रियो की मॉम ने नहीं देखती है जो कि वॉलनट्स खा रहे थे, तो यहाँ से वो लोग घूमना शुरू करते हैं जहाँ रियो की मॉम एक जगह फोटो खींचने के लिए कहती है। रियो के डैड तो ऊपर के एंगल से 2-3 फोटो खींच देते हैं, फिर खुद सेल्फी निकालने लगते हैं, लेकिन सियो के डैड ने तो फुल कैमरा का सेटअप ले आए थे तो जमीन में लेटकर वो हर एंगल से सियो की मॉम की फोटोज खींचने लग जाते हैं, जो देख रियो के मॉम डैड तो शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने मिस्टर चोए को कभी भी इतना एक्टिव नहीं देखा था। वो बहुत ही सीरियस पसंद थे। अब सियो के डैड ने बहुत ही अच्छी फोटोज निकाली थी, वही रियो के डैड के फोटोज इन्हें अच्छे नहीं लगते तो रियो की मॉम सियो के डैड से ही फोटोज खींचने के लिए कहती है। तो रियो का मूड ऑफ था क्योंकि सियो ने उसे अभी तक एक कॉल तक नहीं किया था। वो मुहिम को अपने फोन पे कॉल करने के लिए कहती है कि मेरा फोन तो सही चल रहा है। सियो भी टू को कॉल करने का सोच ही रहा था और उसे लगा कि शायद वो अब भी उससे नाराज होगी इसलिए कॉल नहीं करता। अभी दाना उससे मिलने आता है जो उसे बताता है कि मैं डिफरेंट काम के एक्सपीरियंस पे आर्टिकल्स लिख रहा हूँ और मैं अगला आर्टिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लाइफ पे लिखना चाहता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। तुम्हारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के वर्कर्स का इंटरव्यू लेने में। सियो कहता है मैं जरूर मदद करूंगा। तो दन उसे थैंक्स कहता है। सिंह कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं है, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है, पहले उन स्कैमर्स को पकड़ने में, फिर मेरे दोस्त के बारे में सुनकर अच्छा एडवाइस भी दिया था। जसन दानो पूछता है कि वैसे तुम्हारे दोस्त के लव स्टोरी का क्या हुआ, वो उस लड़की को अपने दिल की बात बता पाया? सियो कहता है हाँ, और हाल ही में उन्होंने डेटिंग करना भी शुरू किया। तो दानो उसे कांग्रेचुलेशन करता है। दानो पूछता है फिर कैसी चल रही है डेटिंग? योन कहता है डेटिंग बहुत मुश्किल है। इधर यो मुहिम को बताती है कल जो सब हुआ, तो उससे पूछती है कि वो मेरे सामने तेही की साइड कैसे ले सकता है। मुहिम कहती है उसने कहाँ उसकी साइड ली? दव कहती है फिर जब मैंने उससे पूछा कि जब वो तेही को डेट कर रहा था तब वो उसके साथ कैसा था, तब उसने जवाब देने से मना ही कर दिया और कहा कि वो मुझे बताना जरूरी नहीं समझता। मुहिम पूछती है फिर तू उससे क्या जवाब सुनना चाहती थी? अगर वो तुझे बता था कि वो तेही को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करता था तो तू अपसेट हो जाती, और अगर वो कुछ बुरा कहता तो तू उसे बुरा समझती और कहती कि सियो पीठ पीछे अपनी एक्स की बुराई करता है। कहती मैं ऐसा नहीं करती। मुहिम कहती फिर तू उसके पास्ट के बारे में क्यों पूछ रही है, इससे तेरा ही नुकसान हुआ ना। टीफ कहती बात तो तूने सही कही है और इस बारे में सोचकर मुझे जेलस फील होता है। मुहिम उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि से मैं सियो का साइड लूंगी क्योंकि उसने अपने बारे में ना सोचकर नजन को गुड बाय कहने का तुझे मौका दिया और अब तू उससे ही नाराज हो रही है। रीफ कहती मैं जानती हूँ पर मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कन्वीनियंस स्टोर आती है जहाँ कोक खरीदते हुए उसकी मुलाकात दानू से हो जाती है। अब उसकी फेवरेट कोक का आखिरी पीस बचा था जो दानू ने ऑलरेडी ले लिया था, पर वो मुहिम से कहता है कि ये आखिरी पीस बचाया, तुम इसे रख सकती हो। मुहिम कहती नहीं, मैं चाहती हूँ इसे तुम रखो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यही फील करती हूँ, सो एंजॉय कहकर वो चली जाती है। इधर सियो की मामा और यू की मॉम बातें कर रहे थे। या की मॉम कहती कि तुम ठीक हो, ये जानकर मुझे भी सुकून मिला। सियो की मॉम कहती कि इस इंसिडेंट के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, फैमिली और फ्रेंड्स कितने जरूरी होते हैं यह मुझे समझ आया। रियो की मॉम कहती कि रियो के साथ जो हुआ मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास हुआ और अब सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि रियो को कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो पूरे दिल से उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे और हर कदम पे उसका साथ दे। सियो की मॉम कहती है कि मैं भी सियो के लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से वो बहुत टाइम तक अकेला रहा। तो रियो की मॉम कहती है कि क्यों ना हम सिंह और रियो के लिए अच्छे लाइफ पार्टनर्स ढूंढना शुरू करें। दोनों यही डिसाइड करते हैं। इधर तेही ने सिंह और मिंग के लिए गिफ्ट भेजा था जैसा उसने प्रॉमिस किया था। मिंग को वो बहुत ही महंगे बाउल्स गिफ्ट करती है जिसे देखकर तो वो बड़ा खुश होता है और जल्दी से घर जाता है अपनी वाइफ को दिखाने। सिंह अपना गिफ्ट ओपन करता है जिसके साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि एक ट्रेडिशनल वेडिंग सेरेमनी में इस खास बाउल के जोड़े में वाइन पीते हैं, इसका मतलब होता है कि ब्राइड और ग्रूम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मेरी तरफ से तुम्हें और रियो के लिए गिफ्ट है, मैं विश करती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इधर रियो प्रिंसेस कॉमिक का पूरा सेट उठाकर ले आई थी पर इन्हें पढ़ने का उसे मन नहीं हो रहा था, वो अकेले बोर हो रही थी इसलिए वॉक पे निकल जाती है। जाते हुए उसे एक टर्निंग पॉइंट पे संग मिलता है जो एक कैट को खाना खिला रहा था। वो
वो कहती क्या कर रहे हो तुम? सीओ कहता है क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है? देव पूछती क्या तुम हमेशा से ही इतने काइंड हो? सीओ कहता है क्या तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कोल्ड हार्टेड समझा था? देव कहती बॉयफ्रेंड ये कब हुआ? सीओ कहता है अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ? देव कहती हाँ तुम हो। मुझे वो वर्ड कहने में इतना ऑकवर्डनेस क्यों लगता है? यहाँ वो किसकी बात कर रही थी? देन उससे पूछती कि क्या तुमने इस कैट हाउस को बनाया? सीओ कहता है हाँ क्या तुम्हें याद नहीं? इससे एक फ्लैशबैक शुरू होता है। हाई स्कूल टाइम का रियो ने एक कैट को बचाया था, उसे चोट लगी थी इसलिए वो उसे अपने साथ ले आई थी, जबकि रियो को कैट फर से एलर्जी था पर फिर भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए उसने कपड़ा ढक कर रखा था। अब रियो को कैट की बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए सेव ने डिसाइड किया था उसके लिए कैट हाउस बनाने का। इसके लिए वो पहले बहुत सारे डिजाइन ड्रॉ करता है जिनमें से फाइनली एक डिसाइड करके खुद ही कैट हाउस बनाने के काम में लगता है। तो काफी मेहनत करने के बाद वो रात तक कैट हाउस बना लेता है। तो दोनों उस कैट को उसका घर दिखाते हैं, उसके लिए खाना भी लेकर आते हैं। यो ये देखकर वो बहुत इंप्रेस हो जाती है। तारीफ करने के चक्कर में उसे धक्का लग जाता है, इससे शियो के कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर शियो तो उसे मारने उसके पीछे ही पड़ जाता है। तो कमिंग बैक टू प्रेजेंट, सिंह बताता है कि वो कैट हाउस ही मेरा पहला बनाया घर था। वो घर तब थोड़ा कमजोर था इसीलिए मैंने नया बना दिया था और शायद जो कैट्स यहाँ रहते हैं वो उसी कैट के बच्चे होंगे जिसे तुमने बचाया था, क्योंकि ये कैट्स देखने में बिल्कुल वैसे ही है। रिया तो बहुत एक्साइटेड होकर उन्हें देखने जाना चाहती थी पर सियो उसकी एलर्जी का याद दिलाता है। सियो कहता है कि पहली बार ये कैट हाउस बनाने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और तभी मैंने एक आर्किटेक्ट बनने का डिसाइड किया था। वो कहती मतलब ये कैट तुम्हारा पहला क्लाइंट था? सियो कहता नहीं वो तुम थी, मैंने तुम्हारे लिए इसे बनाया था क्योंकि कैट के बारे में सोचकर तुम बहुत परेशान थी इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए मैंने इसे बनाया था। यूं मन ही मन बहुत खुश होती है। तो दोनों के बीच फिर से थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था इसलिए ती उसे खाने के लिए बुलाती है। दोनों के ही घर में कोई नहीं था इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। तो वो दोनों के लिए खाना बनाती है। तो खाना खाते टाइम वो उसे सॉरी कहती है कल रात बिना मतलब उससे गुस्सा करने के लिए। सियो भी उसे सॉरी कहता है थोड़ा रूडली बात करने के लिए। तो दोनों आपस में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं पर सियो कहता है कि तुम्हें जेलस देखकर मुझे आज अच्छा लगा था, ज्यादा नहीं पर थोड़ा सा अच्छा लगा था। जो सुनी स्माइल करती है। सियो कहता है चलो अब से हम लोग फाइट नहीं करेंगे। हमारी उस छोटी सी बहस के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहली बार तुमसे झगड़ा करके बहुत अलग सा लग रहा था, काम में मन नहीं लग रहा था, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। वो कहती है डोंट वरी ये नॉर्मल है। सियो कहता है पता नहीं पर तुम जब साथ होती हो मुझे एक अलग ही एहसास होता है। यू कहती जल्दी से खाना खाते हैं फिर हम तुम्हारी फेवरेट कॉमिक्स पढ़ेंगे। तो सियो बहुत ही नर्वसनेस के साथ उसके रूम में आता है। ये कहती क्या हो रहा है तुम्हें, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार मेरे रूम में आए हो? देन उसे उसके फेवरेट कॉमिक प्रिंसेस का पूरा सीरीज दिखाती है। सियो पूछते हैं ये कौन कौन सी कॉमिक है? वो कहती है क्या तुम भूल गए कॉमिक स्टोर में तुमने ही तो कहा था कि ये प्रिंसेस बुक तुम्हारी फेवरेट है। सियो कहता है वो तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया था। देन उसे कहता है कि सच कहूँ तो मैं उस दिन तुमसे मिलने के लिए ही कॉमिक स्टोर आया था। तो सुनियो शॉक्ड होती है, कहती है तुम मुझे पहले इतने अच्छे से ट्रीट करते थे पर अब वैसा बिल्कुल नहीं लगता। जब से हम दोनों रिलेशन में आए हैं तब से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिंह पूछता है मैंने ऐसा क्या किया? देव कहती तुम मेरी आंखों में देखकर बात नहीं करते, बहुत अलग सा बिहेव करते हो। तो सियो उसे फाइनली बता देता है कि असल में मैं बहुत नर्वस हूँ, जिससे हमें सिंह और रियो के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। पहली बार जब रियो उसके कंधे पे सर रखकर सो रही थी सियो तब बहुत नर्वस था। मूवी थिएटर में भी रियो को देखकर वो बहुत नर्वस हो गया था, इसलिए उसने काम का बस बहाना किया था, इसलिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सियोन कहता कि मैंने इस दिन के लिए बहुत वेट किया है पर अब जब तुम सच में मेरे साथ हो, मेरे पास हो, इसलिए मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ, मेरा दिमाग सुन पड़ जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। दव कहती कि मुझे लग रहा था कि अब जब हम देख कर रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें अब अट्रैक्टिव नहीं लगती, यही सोचकर मैं परेशान हो रही थी। सियोन कहता ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि इसका अपोजिट है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ पर मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे ट्रीट करूँ। इस बार वो उसकी आंखों में देखकर कहता है पर फिर कॉमिक्स उठाकर कहता है कि चलो नीचे चलते हैं। यह पूछती यहाँ पढ़ना नहीं चाहते? सिंह कहता है मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रहना चाहिए, मुझे बुरे ख्याल आ रहे हैं। दे पूछती कैसे ख्याल आ रहे हैं? सियोन कहता है जो मुझे नहीं सोचना चाहिए वैसे थॉट्स आ रहे हैं, डायरेक्टली ना कहकर कहता है अनहेल्दी थॉट्स आ रहे हैं। देव कहती है मुझे अनहेल्दी जंक फूड पसंद है, तुम जानते हो ना, इसलिए कोई बात नहीं, तुम बुरा सोच सकते हो। सियो कहता है फिर बुरे काम के बारे में क्या कहना है? यू कहती है कर सकते हो जो भी करना चाहो। जो सन अब सियो कंट्रोल नहीं करता और उसे किस कर लेता है। इसके बाद तो उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है और इसी के साथ एपिसोड 12 फाइनली खत्म होता।